अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ्स। वीडियो स्क्राइब में ग्राफ्स का बहुत अच्छा फ़ीचर है जिसको चार्ट्स भी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि टेक्स्ट को किस तरह से ऐड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके साथ ही ग्राफ्स का आपके पास बटन है, चार्ट्स जिसको कहा जाता है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। चार्ट को ऐड करने के लिए आप ये वैल्यूज सेट करते हैं, ये पैरामीटर्स पूरे करते हैं। लेबल्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेबल्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाटा की वैल्यूज़ ज़रूरी है। पहले हम डाटा की वैल्यूज़ यहाँ एंटर करके देखते हैं। कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, आपने वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए कॉमा ऐड करना है। कॉमा मे बी 3, अगेन कॉमा 15, कोई और रैंडम वैल्यू हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद अगेन 5। फिर आपके पास आता है चार्ट टाइप कि क्या वो बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। यहाँ आप देखें, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इसको ड्रैग ड्रॉप डाउन को जब आप क्लिक करते हैं, बार, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। फिर इसके साथ ही है कलर की ऑप्शन, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि कलरफुल ग्राफ आए हमारा। फिर है लेबल फ़ॉन्ट, जो लेबल आपके ये होंगे उनका फ़ॉन्ट क्या होगा। फिर लेबल की लोकेशन कि क्या वो लेबल अंदर वाली साइड पे हैं, बाहर वाली साइड पे हैं। शो वैल्यूज़, ये भी हम बाद में देखते हैं। और बॉर्डर थिकनेस, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम ग्राफ को जनरेट कर लेते हैं। तो आप देखें, यहाँ एक आपके पास बेसिक सा ग्राफ आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक जनरेट हो गया। अब इसको मज़ीद मैनिपुलेट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, एडिट चार्ट में जाएं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके लेबल्स भी यहाँ ऐड करूँ। हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैं इसमें 4 ऐड करता हूँ लेबल्स, x, y, z, a में भी या। अब देखें, इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, x y z a। अब लास्ट वाला रह गया। तो बताने का मकसद ये है कि जितनी आपने वैल्यूज़ डाली हैं, अगर आप उतने ही लेबल्स डालें तो वो एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरह कर लेते हैं। तो ये आपके आगे लेबल्स। अब मज़ीद आगे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। चार्ट में जाएं, फिर आप यहाँ देखें लेबल की लोकेशन, क्या वो लेबल्स इनसाइड पे होंगे, आउटसाइड पे होंगे या होंगे ही नहीं। अगर नन कर दें तो लेबल्स गायब, लेकिन आपके यहाँ वैल्यूज़ में पड़े हुए हैं। तो अगर हम आउटसाइड करें तो आपकी ये लेबल्स इस तरह आ गए। अब अगेन अगर हम इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, इसको इनसाइड ही रख लेते हैं। शो वैल्यूज़ भी अगर कर दें, ये वाली वैल्यूज़, कि पता लगे हाँ जी इतनी वैल्यूज़ हैं, और लेबल को हम आउटसाइड ही रख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, x की 5, y की 3, इस तरीके से। इनसाइड अगर इसको रखना चाहें तो आप इसको इनसाइड भी करके देख सकते हैं कि ये किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा। तो इस तरीके से आप ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। अब बाकी के ग्राफ्स को देखने के लिए मैं सिंपली इस ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+C Ctrl+V से, और इसको आगे मूव कर रहा हूँ। इसको डबल क्लिक कर लेते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकें। एडिट चार्ट में जाएं, और इस बार हम यहाँ से जो चार्ट टाइप है उसको पाई कर लेते हैं और इसको चेक कर देते हैं। ये आपके पास एक ग्राफ जनरेट हो गया। इसका साइज़ में डिक्रीज़ कर लेता हूँ। तो इसमें आप देखें, इसके जो बॉर्डर्स हैं उसकी थिकनेस कुछ ख़ास नहीं है। इसकी हम चले जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ बात आएगी ये बॉर्डर थिकनेस की। इसकी वैल्यू अगर 15 हम कर दें तो इट विल लुक अ बिट बेटर, यू कैन सी दैट, काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसकी अगर हमने कुछ वैल्यूज़ को ख़त्म करना है कि लेबल्स जो उनसे हैं वो शो ही ना हो, तो इस तरह से लगेगा आपका ग्राफ। अगेन इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V एंड मूव इट हेयर। जो लास्ट हमारी चार्ट टाइप है हम उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, अब इसमें आप पाई के बजाय लाइन में चले जाएं, और इसकी लेबल्स की जो लोकेशन है वो आप इनसाइड कर दें मे बी, और इसको चेक कर दें। तो अब देखें, आपके पास ये ग्राफ एक और आ गया लाइक दिस। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं वीडियो स्क्राइब में।
दिस इज़ अ क्वाइट यूज़फुल थिंग जो आपकी काफ़ी प्रेजेंटेशंस वगैरह के अंदर काम आ सकती है।